तो जय माता दी जी। और यहाँ पे ये सब्जियाँ आई थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जाएंगे, तो ये सब्जियाँ थी और ये चने हैं और ये कड़ी है और ये मिक्स सब्जी है। सुबह भी हमने यही खाई थी जब हम गए थे फंक्शन में, तो शाम के टाइम ये घर के लिए दी थी। ठीक है, ये हलवा है। बाकी अब मैं आपसे मिलूँगी सुबह ही, मैंने शाम की बताई आप लोगों के लिए। तो जय माता दी, राम राम। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। सुबह सुबह का टाइम है, मैं कौशल से आ गई हूँ और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं गई थी कल एक प्रोग्राम में और वहाँ पे मैंने ढोलकी बजाई। वो क्या करूँ, वीडियो में देखते हैं ना बहुत सारे लोग, हमारी बहुत सारी बहनें उन्होंने पकड़ा दी। मैंने मना किया, मैंने कहा मैं नहीं बजा सकती। थोड़ी देर बजाई मैंने, पर अब ये वाली वैसे चूड़ियाँ पहनती नहीं और ढोलकी बजाने को आगे रहती हूँ। अजीब ही होता है आदमी का स्वभाव भी ना। अब ये वाले मतलब मेरे ना ये इस वाले हाथ का जोर जैसे ज़्यादा लगता है दाहिने, तो यहाँ पे दर्द हो गया। और अभी गोयनी का काम करके आई, मैं जस्ट पहुँची। और एक और चीज़, एक और बात बताऊँ, आज पता है आज हमारा प्रोग्राम था मेले में गाने का। तो गाने का तो मुझे नहीं लगता कि मैं दे पाऊँगी, क्योंकि मेरा गला बैठ चुका है। मेरे को ऐसा ही होता है जब कोई शादी होती है, पता नहीं किसी ने क्या नज़र लगा रखी है। कल तो मैंने वैसे गाया भी, थोड़ा बहुत गाना भी गाया। मुझे नहीं लगता कि आज मैं गा पाऊँगी। ऊपर मैंने लिखवा दिया है नाम अपना, तो मैं एक पहाड़ी सॉन्ग गाने जा रही थी, पर नहीं गा पाऊँगी। और अम्मा ना अभी मेरे लिए, आज मैं अम्मा से वैसे कुछ नहीं करवाती, अम्मा मेरे लिए सिर्फ चाय बना रही है। इसने खुद ही बोला कि मैं बना देती हूँ, मैंने अपने आप बनानी थी। पर आज चलो माँ के हाथ की चाय पी लेते हैं ना। तो है मैं देना प्रोग्राम है। जय माता दी। जय माता दी। आगे तो बोलती नहीं, कुछ नहीं। अम्मा बोल रही आगे क्या बोलूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा सॉन्ग सुना देती हूँ और बताना मुझे कि क्या मैं प्रोग्राम दे पाऊँगी, क्योंकि ये वीडियो आप तक पहले पहुँच चुकी होगी। ठीक है। नहीं, गला बिल्कुल काम नहीं कर रहा, इतने दिन ठीक था। अच्छा, कल मैंने वो खाया भी ना, वहाँ पे खाया भी ना, तो उससे भी हो जाता है, पता नहीं। तो मेरे को ही क्यों होता है, औरों को तो होता नहीं। सोनी सोनी है सिमलेरी सड़कां जिंदे आए छैल छबिली आयो, वो सड़कां जिंदे काली कगरी ले आया, काली कगरी ले आया, काली कगरी ले आया। उड़ी जा वो कगा मेरा लई जा सनेहा, लई जा सनेहा। मुझसे नहीं गाया जाएगा। तो यहाँ पे देखो अम्मा कट कर रही है प्याज। हम शानू के लिए प्याज के परांठे बना देंगे फटाफट से। हाँ माँ, जय माता दी। जय माता दी। तो बाहर का मौसम दिखाती हूँ आपको। बाहर का मौसम आज हो रखा है बहुत ज़्यादा खराब, और बारिश होने हद कर दी है। जेठ महीने की तपती दोपहरी में, ऐसा गाते थे पहले। तो तपती दोपहरी नहीं है भाई, यहाँ हड्डियाँ इकट्ठी हो गई ठंड के मारे। और एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, काफ़ी लोग कमेंट में मुझे पूछ रहे थे, मेरी एक फ्रेंड है राजस्थान से, उन्होंने तो फ़ोन करके पूछा था कि मधु शिमला घूमने आना हो तो क्या करें, मतलब जैसे वहाँ का मौसम वहाँ कैसा है, वेदर कैसा है। तो देखिए शिमला का जो मौसम है, क्योंकि हम शिमला के पास ही रहते हैं, तो शिमला में इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड है। और
ऐसा भी नहीं है जैसे मान लो अभी बारिश आज तक बताई है, अगर कल परसों धूप लग जाती है नॉर्मल हो जाएगा, उससे बाद फिर धूप रहती है तो फिर उससे बाद और ज्यादा नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो प्लेन इलाकों से आ रहे हैं, मैदानी इलाकों से लोग यहाँ पे घूमने आ रहे हैं, उनके लिए मैं एक बात बताना चाहूंगी कि आप लोग अपने गर्म कपड़े प्लीज साथ रखें क्योंकि यहाँ पे हम भी सुबह जब उठते हैं या दिन को, जैसे आज देखो मौसम खराब है तो बिना शॉल के या कोटी कुछ ना कुछ तो पहनना पड़ता है, इतनी ज्यादा यहाँ पे ठंड है। तो हम थोड़ा नीचे हैं और शिमला तो बिल्कुल हाइट पे है, वहाँ तो और ज्यादा ठंड है। बाकी घूमने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, हिमाचल में आओ, बहुत अच्छी जगह है और उनको देखिए। पहाड़ों की रानी, ब्यूटी ऑफ क्वीन, क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं, क्वीन ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ क्वीन, जो भी है। तो सुंदरता जो आपको हिमाचलों में, इन पहाड़ियों में, इन टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे, और हो सकता है तो गाँव में घूमिए और वहाँ के जो लाइफ है उसको देखिए, महसूस करिए। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती, क्योंकि मुझे कमेंट में आ रहा था, मैंने कहा मैं क्या बताऊं, किसी किसी को मैं एक बार ही बता देती हूँ कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है शिमला का जो वेदर है। तो अभी परांठे वगैरह बना के देखो, आधा जैसा खाया है, यहाँ दिखाती हूँ आपको, ये शानू ने खाया है आधा जैसा। ये तो बना था प्याज का परांठा, बहुत टेस्टी होता है, आप लोग भी बनाना कभी, बच्चों के लिए बहुत पसंद करेंगे बच्चे। और यहाँ पे चाय बन रही है हनी के लिए, और यहाँ पे बन रहा है कढ़ी, और यहाँ पे दूध मैंने ये कर दिया। हाँ, ये कौन सी सिंगर। तो इस बार हमारे घनागू में जो संध्या मतलब रात्रि का प्रोग्राम भी है, और इस बार बहुत इंजॉय करेंगे, मेरे कोशिश करेंगे, बस मैं पहले बोलती हूँ ना, फिर मेरे से होता नहीं, मेरी तबीयत पहले ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे चाय कढ़ रही है, यहाँ पे मैंने कढ़ी बना दी है, और वहाँ पे अम्मा बैठी है। अम्मा ने सुबह सुबह जो अम्मा को मैं दे चुकी, सोआ दिया मैंने भून के, और मेथी दी, अब अम्मा पर का नाम, और अम्मा को दूध दिया और एक परांठा दिया, और बस अब रोटी खाएंगे हम बाद में, है ना। भूख नहीं था। और पता है एक चीज बताऊं मैं आप लोगों को, आज ना हम लोग पुरानी डिस्कस कर रहे, हम लोग पुरानी बातें याद कर रहे थे, मैं और अम्मा। पता ऐसा टाइम भी था, मैं बताती हूँ आप लोगों को, टाइम टाइम की बात होती है, जब पिता हमारे गाड़ी चलाते थे, अब नहीं चलाते हैं, अब तो घर पे ही है, क्योंकि उनकी अब एज भी हो चुकी है, और ऊपर से पाँव में भी जैसे एक्सीडेंट हुआ था उनका, तो पाँव में दिक्कत है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे पिता कहाँ हैं, क्या वो गाड़ी पे चले गए, वो अम्मा के साथ हॉस्पिटल में भी नहीं दिखे, तो पिता घर में थे, अब वो गाड़ी पे वो नहीं है, पिछले 1-2 साल हो गए उनको जो घर पे ही है, वो गाड़ी पे नहीं है। और माँ की ये देखो, तो पे आ जा, तो वो घर पे ही हैं, और अम्मा के साथ नहीं थे वो, क्योंकि उनको अपने भी दिक्कत होती हो, तो चाचा की लड़की गई थी अम्मा के साथ, जब घर से गए थे दूसरे दिन फिर मैं लेके आई थी। तो हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि समय समय की बात होती है, और समय सबका बदलता है। बहुत साल पहले की बात है, कोई 10-15 साल, मतलब जब से शादी उसके बाद ना, तो घर में आने के, पापा तो घर में रहते थे, घर में ही रहते थे, घर में रहने का मतलब कि दिहाड़ी भी नहीं लगाते थे, बस खेत इतने सारे थे, उनको जोतना और घर का काम करना। और किसके पास, हम अपने सास ससुर के पास काम करते थे, ये अपने माँ बाप के पास काम करते थे। तो जब मेला आता था, ऐसा कुछ भी फंक्शन होता, तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे। पैसे तो तब होते ना जब हम कमाएं, कहीं जाएं, घर में कोई देता नहीं था। तो जो ससुर थे मेरे, वो वहीं होते थे वहाँ पे, तो सास हमारे देते नहीं थे, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। हमारी सास मेरे बच्चों को कभी, मुझे याद नहीं आता कभी 10 रुपए दिए हों तो पता नहीं, अम्मा और पिताते थे नीचे से। और इन्होंने ना, मुझे एक बार बहुत अच्छी तरह से याद है कि एक बार ना अम्मा ने, अम्मा और पिता ना 6 सारा सामान लाते थे, यही पहले राशन खाने का, बहुत साल इन्होंने ये किया, जब तक हम खुद कहीं स्टैंड नहीं, ये तो ये बोलो आप कि, अरे पापा जब होटल भी खोल दिया था ना, उस टाइम भी जो है बस यही होता था हमारा, उनसे थोड़ा बहुत बचता था वहाँ पे, कुछ नहीं बचता था वहाँ पे, किराया देते थे बस यही, बाकी थोड़ा बहुत घर का चल जाता, बाकी राशन वगैरह अम्मा और नीचे से चावल आटा हर चीज़ थोड़ा बहुत हम यहाँ खरीद लेते थे। तो एक बार 600 रुपये लाए थे अम्मा पिता, नीचे से आए थे, तो 600 रुपये बांटा हम सब में, और मतलब 500-700 रुपये जो वो हनी के पापा के पास होते थे, बचते थे। बहुत सारी कंडीशनें होती थी, अब सारा तो यहाँ पे नहीं, लेकिन कुछ टाइम याद आ रहा है, आज वही मेला है,
आज पैसे भी हैं, सब कुछ है परमात्मा की दया से, माता रानी की कृपा से, आप लोगों के सपोर्ट से पैसा भी है, सब कुछ है। अब शौक नहीं है। हाँ, अब शौक नहीं। अम्मा की आंखों में आ चुके हैं आंसू, पानी आ जाता है अम्मा की आंखों। अम्मा बहुत इमोशनल है। अम्मा ने बचपन से बहुत दुख देखे हैं, तो पता है इसलिए इसको ना थोड़ा सा डर जैसा बैठ जाता है इसके मन में। मेरी तरफ से अम्मा ने मतलब वो निश्चिंत है कि ऐसा वैसा। मेरे को तकलीफ भी होती है ना, मैं थोड़ी बहुत तकलीफ तो शेयर करती नहीं। तो ये लाते थे नीचे से पैसे, बच्चों को कपड़े लाने, और मेले को हर बार ये 1 तारीख को पहुंच जाते थे। 2 को मेला होता था तो ये 1 तारीख को पहुंच जाते थे। कैसे भुला दे, माँ बाप के एहसान नहीं भूलते। और आज जब बच्चे कमाने लायक होते हैं तो फिर बच्चों को करना चाहिए। कोई किसी के ऊपर कुछ नहीं करता, अपने फर्ज निभाते हैं। तो बस अभी मैंने निकलना मेले के लिए। कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना। वक्त का मेरा मतलब है कि वक्त सबका आता है, वक्त सबका बदलता है, याद रखना। किसी को ताना मत दो, किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। अगर किसी के पास कुछ मतलब नहीं है हालात की वजह से, एक बात होती है कोई बंदा कमाता नहीं, लेकिन कुछ लोगों के हालात इस तरह के हो जाते हैं कि नहीं हो पाता। तो आपके पास अगर बहुत ज़्यादा है तो किसी को देखिए थोड़ा बहुत, दिल से बहुत खुशी होगी। चलो मैं बाद में मिलती हूँ आप लोगों से, है ना। है माँ, जय माता दी। जय माता दी। ये देखो कढ़ी हमारी बन चुकी है। अम्मा अभी ना हनी के पापा और हम जो चल आजा थोड़ा तो पाना ये तो धोए थे, ये कहूँ चकी रखे मेरे। ऐसा नहीं है रे, बात है यार मिंटू क्या बता दे पीतरे बोलो था से के पैंट दे पीतरे है तीसरे मांझे के जामा तेरा बोला और पितरे अलमारी है जी भी तीसरे। तो बस अब हम निकल जाएंगे मेले के लिए थोड़ी देर बाद। अभी नहीं तो पर ठंड बहुत ज़्यादा है, वही करें क्या। हाँ